नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ दक्षिण भारत में कमल खिलाने की मिशन में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहां दिन में चुनावी रैलियां करने के बाद उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले रामेश्वरम में पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने पूजा की और दर्शन किए। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रात रामेश्वरम में ही ठहरे हैं और रामेश्वरम में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजिटर बुक में उन्होंने यहां पर आने के बाद जो उनके अनुभव है वो भी लिखे हैं। रामेश्वरम से ये तस्वीर। तमिलनाडु में आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और यहां पर दावा किया कि तमिलनाडु का विकास भी बीजेपी ही कर सकती है, एनडीए सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे देश में गांव-गांव तक कांग्रेस बिजली भी नहीं पहुंचा पाई थी। एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, जिसके बाद ही विकास हुआ पूरे देश में। और तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार में वो हिस्सा ले रहे हैं और अब कल केरल में होंगे। केरल में भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले असम और पश्चिम बंगाल में भी सीएम के चुनावी प्रचार के कार्यक्रम थे, जिसके बाद अब तमिलनाडु और कल केरल में होंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब रामेश्वरम पहुंचे, यहां पर मंदिर में उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद विजिटर बुक में अपने अनुभव को भी लिखा, सिग्नेचर किया और उसके बाद आज रामेश्वरम में ही ठहरने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। कल सुबह केरल के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह 11:30 बजे से ही उनके चुनावी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। योगी जी का ये जो एक लार्जर देन लाइफ एक स्थान बन रहा है पार्टी के अंदर। दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है इधर भी। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा चेहरा इस समय पूरे देश में शायद ही कोई हो। पूरब से दक्षिण तक, असम से एर्नाकुलम तक, पांच राज्यों में योगी योगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। कभी जनता के बीच, जय जय श्री राम। कभी असम के कामाख्या से तमिलनाडु के श्रीमुंती विनायक महागणपति के शरण में। भगवा रंग में विकास का प्रतीक। हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो अपराधियों के विनाशक के रूप में सीएम योगी ने अपनी पहचान बनाई है और यही वजह है कि जहां जाते हैं वहां योगी योगी के नारे लगते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहली बार हुआ है कि बीजेपी को इस तरह का कोई एक व्यक्तित्व मिला है जो प्रशासक के साथ साथ एक साधु का और एक योगी का पहनावा भी लेके चले और दोनों ही तौर पर उसकी छवि लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल की रैलियों में भीड़ योगी के प्रभाव की कहानी बताने के लिए काफी है। योगी की मेगा रैली की ताकत से विरोधी परेशान हैं, इसीलिए 5 राज्यों में सीएम योगी की काफी डिमांड है। मैं समझता हूं कि इस समय जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सब में जो मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्व योगी आदित्यनाथ को मिलता है, न केवल एक प्रशासक के तौर पे बल्कि एक प्रचारक के तौर पर भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वो न सिर्फ यूपी के लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, बल्कि देश के जनमानस के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं। 2017 से लेके अब तक जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए देश में, चाहे वो त्रिपुरा रहा हो और उसके बाद अभी बंगाल, आसाम, इसके पहले हैदराबाद के चुनाव
और भी कई राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, बिहार में भी, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के एक स्टार प्रचारक के तौर पे भेजा गया और लगभग सभी जगह बीजेपी को एक अच्छी जीत मिली और परिणाम ऐसे निकले जो बीजेपी के लिए काफ़ी आशाप्रद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और देश की सियासत में अब उनकी पहचान भी एक दमदार नेता के तौर पर हो चुकी है। 4 साल में बतौर सीएम काम कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यशैली से एक नजीर पेश की है और इसलिए बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर हर राज्य में उतार रही है। सीएम योगी की रैलियों की मांग पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। मौजूदा वक्त में भी योगी आदित्यनाथ बंगाल और असम के बाद तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। तमिलनाडु में योगी ने एक दिन में 3 चुनावी सभाएं की हैं, जबकि 1 अप्रैल को केरल में उनके 5 चुनावी कार्यक्रम हैं। योगी आदित्यनाथ के यही तेवर और उनका ये अंदाज मौजूदा दौर के तमाम नेताओं में उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है। यही वजह है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी ज्यादा होती है। योगी की ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैलियां हो सके, इसके लिए सभी राज्यों की बीजेपी इकाई कोशिश करती है। मौजूदा दौर में चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बुधवार को भी सीएम योगी ने तमिलनाडु में जनसभाओं के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश की। ये भी बताया कि कैसे हर राज्य में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प पूरा होने वाला है। देश के अंदर 5 राज्यों में वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर चल रहे हैं। मुझे वेस्ट बंगाल और असम के अंदर कई रैलियों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पिछले दिनों केरल के अंदर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कह सकता हूं, असम के अंदर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। चुनावी संग्राम में योगी की रैलियां नया उत्साह भरती हैं। इसलिए तमिलनाडु में भी एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन के लिए योगी ने जनसभा की। इस दौरान योगी ने तमाम मुद्दे उठाए और जीत का दावा भी किया। तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके और बीजेपी का एक गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीएम योगी की मुद्दों पर मजबूत पकड़ है, लिहाजा उनकी रैलियों में हर बार नयापन दिखता है। कोयम्बटूर की रैली में योगी ने अपना आक्रामक अंदाज कायम रखा और विकास का हवाला देकर जनता से समर्थन की अपील की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेट्रो, रेलवे, हाईवे, आईआईटी, आईआईएम, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर लागू कर रही है। और अगर बीजेपी और एआईएडीएमके की सरकार तमिलनाडु के अंदर आती है तो ये विकास हर एक क्षेत्र में तमिलनाडु के अंदर उसी गति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो पिछले कुछ समय से तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है। कोयम्बटूर की रैली में सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के बहाने कांग्रेस और डीएमके पर तीखा हमला बोला। आज तमिलनाडु के अंदर जब हम लोग डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को देखते हैं, ये लोग मातृशक्ति का अपमान करते हैं, मातृशक्ति के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आधी आबादी को जो सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं।
तमिलनाडु के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हमेशा हावी रहता है, लिहाजा सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा वार किया। योगी ने यूपीए शासन के दौरान हुए घोटालों का जिक्र किया तो डीएमके को भी करप्शन के मसले पर घेरा। कांग्रेस की सरकार में प्रतिदिन एक नया घोटाला आता था, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी 2G का घोटाला, कभी कोल घोटाला, और ये सभी घोटाले पे घोटाले अंततः देश की विश्वसनीयता संकट में खड़ी होती थी। और यही कार्य तमिलनाडु के अंदर जब डीएमके की सरकार आई थी, डीएमके ने भी यही कार्य तमिलनाडु के अंदर किया था। दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है और योगी भी इसमें पूरी भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा वो हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के साथ भी बेहतर संवाद बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं पिछले दिनों जब सबरीमाला का विवाद खड़ा हुआ था, उस समय मुझे कोयंबटूर से सबरीमाला जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय कोयंबटूर एयरपोर्ट पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मैं सोचता था कि कोयंबटूर में मैं कैसे कोयंबटूर के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संवाद होगा। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज मुझे आप सबसे मिलने का और अपनी बात कहने का अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। योगी की चुनावी रैलियों से बीजेपी को हमेशा फायदा होता रहा है, इसलिए हर राज्य में योगी की कई सभाएं कराई जाती हैं। इस बार भी योगी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए सुखद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यूपी की तस्वीर बदलने के लिए मेहनत की और फिर उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बन गई। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं और उनकी रैलियों के जरिए बीजेपी को काफी फायदा भी मिलता रहा है। फिलहाल जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां भी योगी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है इधर भी जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल, केरल और असम समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए सीएम योगी मैदान में डटे हैं। बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही स्टार प्रचारकों में शुमार योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कसरत कर रहे हैं। कांग्रेस और डीएमके का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इन्हें जब भी सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने न जनता के कल्याण का कार्य किया, न देश की सुरक्षा की व्यवस्था की और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही ध्यान दिया। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये मातृशक्ति का अपमान भी करते हैं और सत्ता का दोहन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करते हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड हर राज्य में है। यही वजह है कि बंगाल और असम के बाद अब तमिलनाडु और केरल में भी उनके कार्यक्रम हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तमिलनाडु में एक ही दिन में योगी ने 3 चुनावी रैलियां की। योगी ने सबसे पहले पल्लियमकुलम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, इसके बाद थेरनीलाई थेडल में जनसभा की। इसके अलावा विरुधनगर में भी योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। ताबड़तोड़ रैलियों के बाद सीएम आज रामेश्वरम में रुके हैं और कल सुबह केरल रवाना होंगे। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 चुनावी कार्यक्रम हैं। यहाँ सबसे पहले वो कायमकुलम में सुबह 11:20 पर जनसभा करेंगे। इसके बाद अदूर में रोड शो में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से कचककोट्टम में योगी का रोड शो होगा। शाम 4:20 पर योगी का रोड शो।
कुरुम कुट्टे से शुरू होगा। इसके बाद शाम 6 बजे सीएम योगी एक और चुनावी रैली करेंगे। योगी के कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव वाले राज्यों में योगी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सब में जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्व योगी आदित्यनाथ को मिलता है, न केवल एक प्रशासक के तौर पे, बल्कि एक प्रचारक के तौर पर भी, जिससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल, 4.5 साल से जिस तरह से एक सफलतापूर्वक सरकार चलाई है उन्होंने, उसमें बीजेपी के जो लीडरशिप का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें योगी जी का एक काफ़ी मजबूत स्थान हो चुका है। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियों के जरिए बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तमिलनाडु और केरल से पहले योगी ने बंगाल और असम में अपना दम दिखाया। बंगाल के माल्टा में योगी आदित्यनाथ ने 2 मार्च को पहली रैली की थी। इसके बाद 16 मार्च को योगी ने पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में भी जनसभा की। 25 मार्च को सीएम योगी ने ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम में जनसभा की। असम में भी योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं के जरिए विरोधियों पर हमला बोला और आक्रामक तेवर दिखाते हुए बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। योगी ने 17 मार्च को असम के कामाख्या मंदिर में पूजा की। इसके बाद होजाई, रंगिया और कलई गांव में लगातार 3 रैलियों के जरिए बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाया।